मित्रों, आपको पुस्तक अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 समाधिपाद पातंजलि योग दर्शन की सरल हिंदी भावार्थ दीपिका टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपको पढ़कर सुना रहे थे और पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 166 से। मंजिल नहीं पड़ाव है सवितर्क समाधि। सुनते हैं। सीमाओं से मुक्त गगन में श्वेत हंस की भांति साधक उड़ना चाहता है। इसीलिए तो वह अंतर यात्रा के लिए संकल्पित हुआ था, जिसके प्रयोगों में रहस्यमयता है, किंतु इनकी परिणति बड़ी स्पष्ट है। जो इन प्रयोगों में संलग्न है वे अपनी अनुभूति में इस सच का साक्षात्कार करते हैं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों में लवलीन साधक अपनी प्रयोग यात्रा में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों उसके सामने मानव चेतना के नए नए पहलू उजागर होते हैं। शक्ति एवं ज्ञान के नव स्रोत खुलते हैं। ध्यान की प्रगाढ़ता होते ही योग साधक की अंतः ऊर्जा भी प्रगाढ़ होने लगती है, साथ ही प्रखर होने लगती है उसके ज्ञान की रश्मियाँ। चेतना के उच्च स्तरीय आयाम उसमें झिलमिलाते हैं, झलकते हैं। सवितर्क समाधि में यह झलक और भी तीव्र होती है, परंतु यह सब कुछ नहीं है। यह सब कुछ नहीं है। यहाँ से मंजिल का एहसास आभास तो होता है, पर मंजिल अभी दूर ही रहती है। हालांकि यह स्थिति भी योग साधक की पवित्रता की गवाही देती है। वस्तुतः स्फटिक के समान शुद्ध मन में अंतर प्रज्ञा जागृत तो होती है, परंतु अभी आत्मा का संपूर्ण प्रकाश अस्तित्व में नहीं फैल पाता। यहाँ इस अवस्था में ज्ञान का अरुणोदय तो होता है, परंतु ज्ञान सूर्य की प्रखरता का चरम बिंदु अभी भी बाकी रहता है। यह स्थिति अंधेरे की समाप्ति की तो है, परंतु पूरी तरह उजाला होने में अभी भी कसर बाकी रहती है। यह बीच की भाव दशा है। और कई बार यहाँ बड़े विभ्रम खड़े हो जाते हैं, क्या सच है और क्या नहीं है। यह प्रश्न सदा मन को मथते रहते हैं। यह भाव दशा को बताते हुए महर्षि का सूत्र है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है शकीणा सवितर्का समापत्ति ही 1/42 शब्दार्थ। तत्र उनमें शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है। शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाप्ति समाधि सवितर्क है। अर्थात सवितर्क समाधि वह समाधि है जहाँ योगी अभी भी वह भेद करने के योग्य नहीं रहता जो सच्चे ज्ञान के तथा शब्दों पर आधारित ज्ञान और तर्क या इंद्रिय बोध पर आधारित ज्ञान के बीच होता है, क्योंकि यह सब मिली जुली अवस्था में मन में बना रहता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में योग साधकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, गहरा संदेश है इसमें। और वह संदेश यह है कि ज्ञान का अधिष्ठान तो अपनी आत्मा है। अपने अस्तित्व के केंद्र में पहुँचे बगैर सही ज्ञान सही बोध संभव नहीं है। जब तक साधक की केंद्र तक पहुँच नहीं, तब तक उसे ज्ञान के अनुमान मिलते हैं या फिर ज्ञान का आभास। और बहुत हुआ तो ज्ञान की झलकियों की स्थिति बनती हैं। इंद्रियां जो देखती सुनती उससे सच की सही समझ नहीं बन पड़ती। बुद्धि ठहरी अंधे की लाठी।
बुद्धि ठहरी अंधे की लाठी, जिस प्रकार अंधा लाठी के सहारे टटोलता है, अनुमान लगाता है, कुछ इसी तरह अंधे की समझ हमेशा शंकाओं से भरी होती है। बार बार वह सच्चे झूठे तर्कों व शब्दों के सहारे अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए कोशिश करता है, परंतु देखे बिना, सम्यक साक्षात्कार के बिना भला सच कैसे जाना जा सकता है। इसके बाद की अवस्था है बुद्धि के पार की, अंतर प्रज्ञा के जागरण की। यहाँ मिलती है झलकियाँ, यहाँ खुलता है दिव्य अनुभूतियों का द्वार, यहाँ झलक दिखाता है सच। कुछ यूं जैसे कि घिरी बदलियों के बीच सूरज अपनी झलक दिखाए और फिर छुप जाए। एक पल का पुण्य आलोक और फिर बदलियों का छत्र अंधेरा, जिसे सवितर्क समाधि कहते हैं। वहाँ ऐसी झलकियों की लुका छिपी चलती है। बड़ी अद्भुत भाव दशा है यह। अंतस्व चेतना के विचित्र भाव भूमि है यहाँ। यहाँ ज्ञान की कई धाराओं का संगम है। इंद्रियों का सच, बुद्धि के सच, अंतर प्रज्ञा का सच, लोकांतरों के सच और आत्मा का सच, सभी यहाँ घुलते मिलते हैं। सवितर्क समाधि में कई रंग उभरते और विलीन होते हैं। समझ में नहीं आता कि असली रंग कौन सा है, किसे कहें और किससे कहें कि वास्तविक यही है। जो इससे गुजरे हैं अथवा जो इसमें जी रहे हैं, उन्हीं को इस अवस्था का दर्द मालूम है। क्योंकि बड़े भारी भ्रमों का जाल यहाँ साधक को घेरता है और अंत में होती है गहरी छटपटाहट। समझ में नहीं आता कि सच यह है कि हुआ है। यहाँ तक कि स्वयं अपने जीवन चरित्र एवं चेतना के बारे में कई तरह की शंकाएं घर करने लगती हैं। योग साधक के लिए यह अवस्था बड़ी खतरनाक होती है। इतने सारे चित्र विचित्र रंगों का गर्दों गुबार उसे पागल कर सकता है। यहाँ चाहिए उसे सद्गुरु की मदद, जो उसे सभी भ्रमों से उबार के बचा ले। अराजकता का जो तूफान यहाँ उठ रहा है, उससे उसे निकाल ले। सद्गुरु ही सहारा और आसरा होते हैं। यहाँ पर साधक के लिए सद्गुरु ही सहारा और आसरा होते हैं, क्योंकि यह अवस्था कोई एक दिन की नहीं है। कभी कभी तो यहाँ कई साल और दशक भी लग जाते हैं, और गुरु का सहारा न मिले तो कौन जाने, साधक को पूरा जीवन ही यहाँ गुजारना पड़े। पशु, मनुष्य और देवता सभी तो मिल जाते हैं यहाँ पर। अज्ञानी, ज्ञानी एवं महाज्ञानी सभी का जमघट लगता है यहाँ पर। अनुभवी सच को जानते हैं कि अपने अस्तित्व में परिधि से केंद्र तक बहुत अवस्थाएं हैं, जो एक के बाद एक नए नए रूपों में प्रकट होती हैं। यह अंतर यात्रा योग साधक के जीवन में संपूर्ण रहस्यमय विद्यालय बनकर आती हैं। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा, बोध के बदलते स्तर एवं बनती मिटती सीमाएं, बाल विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सारे स्तर यहाँ अपने अस्तित्व में खुलते बंद होते हैं। इन सभी स्तरों को एक के बाद उत्तीर्ण करना बड़ा कठिन है। अनुभव तो यही कहता है कि सद्गुरु के बिना इस भंवर से शायद ही कोई विरला निकल पाए। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सवितर्क से निवितर्क तक मार्ग है। सवितर्क समाधि तक तो अनेकों जा पहुँचते हैं, पर निवितर्क तक कोई विरला ही पहुँच पाता है। इंद्रिय अनुभूत से सवितर्क की अवस्था कठिन तो है, पर संभव है।
पर सवितर्क से निवितर्क की अवस्था अति जटिल है। योग सूत्रों के बौद्धिक व्याख्याकार भले ही कुछ कहते रहें, भले ही वे इन दोनों अवस्थाओं में मात्र एक अक्षर का अंतर माने, पर यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ तक कि यहाँ होने वाली एक हल्की सी भूल भी साधक की संपूर्ण साधना का समूचा सत्यानाश कर सकती है। ज्यादातर साधक इसी बिंदु पर आकर या तो उन्मादी हो जाते हैं या पतित। यहाँ उपजने वाले भ्रम साधकों को उन्मादी बनाते हैं और किसी पूर्व समय के दुष्कृत कर्म बीज साधकों को पतन के अंधेरे में ढक देता है। बड़ी पीड़ादायक अवस्था है यह, बड़ी पीड़ादायक अवस्था है यह। संयम के साथ जितनी सावधानी यहाँ अपेक्षित है उतनी शायद कहीं भी और कभी भी नहीं होती। पंडित ओम शांति। साथियों, मिलते हैं इसी वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी पुस्तक से। विषय सत्य का साक्षात्कार है निवितर्क समाधि। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।